दोस्तों, अगरचे अमेरिका इस वक्त दुनिया में शदीद माली मुश्किलात का शिकार होने की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क है और इन कर्जों में सबसे ज्यादा तनासुब उनका है जो इसने चीन से हासिल कर रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी करेंसी यानी डॉलर को मजबूत करेंसी तस्लीम किया जाता है, क्योंकि अभी तक दुनिया की ज्यादा तिजारत और लेन देन के मामलात अमेरिकी करेंसी में ही होते हैं, जिसकी वजह से अब तक डॉलर की हुकूमत हर किस्म के खतरात से बाहर रही। लेकिन आखिर ये कब तक मुमकिन था? वक्त अपनी करवट बदल चुका और दुनिया में अगली आने वाली मुमकिना सुपर पावर चीन ने दुनिया की मईशत में अपना किरदार बढ़ाने के लिए नए रास्तों का तयन शुरू कर दिया है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम अपने नाज़रीन को दुनिया की इक्तिसादियात और इसमें आने वाली तब्दीलियों के बारे में आगाह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कबल हमारी इस काफिला तहकीको जुस्तजू में शामिल होने वाले नए साथियों से दरखास्त है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी एक खुदकार निजाम के तहत बिला रुकावट आप तक पहुंचती रहें। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अब से कुछ अरसा कबल दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स यानी अमेरिकन और रशियन ब्लॉक में तकसीम थी। चुनांचे जंगे अफगानिस्तान से कबल यहां दो मुल्क सुपर पावर्स कहलाने पर बज़िद थे, यानी अमेरिका और रूस। लेकिन 70 की दहाई के अवाखिर में जब रूस ने अपनी वुसअत पसंदी की आदत से मजबूर होकर अफगानिस्तान पर चढ़ाई की और खिलाफे तवक्को उसे वहां पर ना सिर्फ मुंह की खानी पड़ी, बल्कि यही जंग उसके टूटने का सबब भी बनी, जिसके फौरन बाद वस्त एशिया की कई रियासतों ने रशिया से अपनी आजादी का ऐलान करते हुए अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली। जबकि इसके बाद ना सिर्फ रूस का दुनिया की सियासत में असरो रसूख दम तोड़ गया, बल्कि अमेरिका बहादुर के वाहिद सुपर पावर की मौजूदगी और इसके मुफादात के आईने में ना सिर्फ दुनिया के दीगर बहुत से ममालिक इंतहाई तकलीफ दे मसाइल का शिकार हुए, बल्कि अगर यूं कहा जाए तो बेजान ना होगा कि दुनिया की सियासत एक ऐसे अदम एतदाल का शिकार हो गई जिससे बाहर निकलना हर मुल्क की जरूरत था। और अब बदलते हुए तकाजों के मुताबिक कौमों की आइंदा जंगें क्योंकि अस्करी असले की बजाय करेंसी यानी दौलत और माली मसाइल के लिए लड़े जाने की पेशन गोइयां हो रही थीं, इसलिए नागुज़ीर था कि डॉलर की हुक्मरानी से निजात हासिल की जाए, मगर ये कार्य मुश्किल किसी आम के बस में नहीं था। सो हम देख रहे हैं कि एशिया में मौजूद एक बड़ी मुआशी और अस्करी कुव्वत चाइना ने बारिश का पहला कतरा बनते हुए आज से 2 साल कबल दुनिया के 8 ममालिक, जिनमें पाकिस्तान समेत कतर, हांगकांग और यूएई के मुख्तलिफ ममालिक शामिल थे, के साथ मकामी करेंसी में कारोबार करने के मुआहदे किए, ताकि वो मकामी तौर पर डॉलर की बर्तरी से निजात हासिल करने के सफर का आगाज कर सके। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शायद आप इस खबर से आगाह होंगे कि पाकिस्तान मौजूदा हालात में अपनी परेशान कुन मुआशी सूरत हाल को संभाला देने के लिए मुफ्त इकदामात उठा रहा है और हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरे चीन में तय पाया है कि चाइना पाकिस्तान को 300 अरब रुपए से जायद की माली इमदाद देने पर तैयार हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, याद रहे कि ये इस सफर की जानिब पहला कदम है जिसका तज़किरा हम आपसे कर चुके हैं, लेकिन ये इमदाद डॉलर की सूरत में नहीं बल्कि मकामी करेंसी में होगी। बल्कि ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि गुज़श्ता दिनों कराची में एक जिम्मेदार सरकारी अफसर ने ताजिर बिरादरी से खिताब के दौरान इस बात की तरफ इशारा किया था कि हमें हमसाया दोस्त मुल्क चाइना के साथ तिजारत में मकामी करेंसी के इस्तेमाल की वजह से मुश्किलात का सामना है, जो कि बैंक ट्रांजैक्शन की सूरत में हमें दरपेश है। हुकूमत बामानी इकदामात उठा रही है, जबकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव शहजाद दादा के एक बयान के मुताबिक वो जुमेरात की सुबह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इस सिलसिले में मुफीद मुलाकात कर चुके हैं, जो कि इन मुश्किलात को दूर करने में मुआविन होगी। और तमाम शेड्यूल्ड बैंक हमें दोनों ममालिक की करेंसी में कारोबार करने के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया करने के लिए इकदामात उठा रहे हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ बैंक दोनों ममालिक में अपनी ब्रांचें खोलेंगे, जबकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ब्रांचें इससे पहले ही चाइना के अलावा अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के ममालिक में हाल ही में खोल दी गई हैं, जो कि एक वाज़ेह इशारा है कि अब चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो भी माली लेन देन होगा उसमें डॉलर का कोई अमल दखल नहीं होगा। और ये बात यकीनन अमेरिका के लिए बायसे तकलीफ है, चूंकि वो इस इलाके में वसी माली और कारोबारी मुफादात रखता है, जो कि इन दोनों ममालिक की मकामी करेंसी के इस्तेमाल से मजरू हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आप ये सुनकर शायद हैरान हो कि चीन ने यहीं पर रुकने की बजाय एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपनी मकामी करेंसी को IMF की फहरिस्त में शामिल करने के लिए 2 साल पहले ही अपनी जदोजहद का आगाज करते हुए
मुख्तलिफ ममालिक में रोड शोज का एहतमाम कर दिया था, जबकि अक्टूबर 2016 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी चाइना की करेंसी को इस फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान कर चुका है, जो कि डॉलर के लिए खतरे की एक बहुत हौलनाक घंटी की हैसियत रखती है। जबकि पाकिस्तान और चाइना के बाहमी इश्तराक से पाकिस्तान में जारी सी पैक मंसूबा, जिस पर चीन ने 46 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर दौलत खर्च करनी है, के बारे में भी चाइना से एक वफद पाकिस्तान आकर इस बात का अंदिया दे चुका है कि अब ये ग्रां कदर सरमाया भी मकामी करेंसी यानी रुपए और रेनमिनबी की सूरत खर्च किया जाएगा। और ऐसे इक़दामात के बाद हम समझते हैं कि हमारे बालिग नजर नाजरीन अंदाजा लगा सकते हैं कि एशिया में डॉलर के लिए मुस्तकबिल करीब में कैसा वक्त आने वाला है, जब यहाँ पर होने वाली अरबों डॉलर की तिजारत से डॉलर को ला ताल्लुक कर दिया जाएगा। लेकिन इस सारे अमल का दारोमदार इस बात पर है कि हम किस कदर जल्द इस बारे में जरूरी इल्म ताजिर बिरादरी को दे पाते हैं, ताकि मुल्क में दोनों ममालिक की मकामी करेंसी में कारोबार शुरू हो सके। जबकि दूसरी तरफ अफ्रीका समेत एशिया और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक एड़ियां उठा उठा कर इस नए सेहतमंद इकदाम के फवायद देखने के लिए बेचैन है, जिससे जाहिर होता है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब अमरीकी डॉलर से जान छुड़ाने के लिए बेचैन है। इसके अलावा मुस्तकबिल के उफक पर बनने वाली तस्वीर भी ये वाज़े पैगाम दे रही है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ पाकिस्तान और चीन बल्कि दुनिया के उन दीगर ममालिक के दरमियान भी तिजारत अब मकामी करेंसियों में मुमकिन हो सकेगी। और अगर हम समझ सकें तो ये इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़े मुआशी इनकलाब का बायस हो सकता है। नाज़रीन मोहतरम, ताजा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के मरकजी बैंक ने इस बात की बाकायदा सिफारिश कर दी है कि अब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाली तमाम तिजारत मकामी करेंसी में की जाएगी और इसके लिए ताजिर बिरादरी को तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। लेकिन नाजरीन, करीने इंसाफ होगा कि इस मोड़ पर हम ये वजाहत भी कर दें कि इन कोशिशों का आगाज साबका पाकिस्तानी हुकूमत के दौर में ही शुरू हो चुका था, जिस पर उस दौर के प्लानिंग के वजीर एहसन इकबाल की इस तकरीर का इक्तिबास रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान चाइना की इस तजवीज का खैर मकदम करता है कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत अब डॉलर की बजाय मकामी करेंसियों में की जाए। जबकि उन्हीं दिनों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक बयान के मुताबिक न सिर्फ तिजारत बल्कि बरामदाद और दरमदाद के लिए भी हर बैंक मकामी करेंसी में ट्रांजैक्शन के इकदामात करेगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आज के हालात और दोनों ममालिक के इकदामात की रोशनी में यह तस्लीम किया जा सकता है कि माजी में शुरू किया जाने वाला ये सफर अब अपनी मंजिल के करीब तर पहुंच चुका है और अब न सिर्फ पाकिस्तान में चाइनीज करेंसी काबिल कबूल हो चुकी है बल्कि इसको दुनिया की दीगर करेंसियों, जिनमें यूरो और डॉलर भी शामिल हैं, से तब्दील भी किया जा सकता है। जबकि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम बैंकों को यह इख्तियार हासिल हो चुका है कि वो न सिर्फ चाइना की करेंसी को कबूल करें बल्कि इसमें कर्जाजात भी दिए जा सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हम जानते हैं कि इस दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बराआज़म एशिया पर मुश्तमिल है और ये हकीकत भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि माजी में एशियाई मुल्क रूस दुनिया की सुपर पावर भी रह चुका है और मौजूदा हालात की रोशनी में ये बात पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि एशिया अब एक बार फिर अपना खोया हुआ एजाज हासिल करने के लिए मैदान अमल में उतर चुका है, जो अमरीकी फिरौनियत के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की सूरत सामने आ रहा है। और ये बात तस्लीम करने में कोई रुकावट नहीं कि चाइना का अपने दोस्त ममालिक के इश्तराक से उठाया हुआ ये कदम बारिश का पहला कतरा साबित होगा और मुआशी माहिरीन की आरा के मुताबिक इस इनकलाब के पर्दे में पाकिस्तानी रुपया भी बेहतरी की जानिब जा सकता है। खुदा करे कि पाकिस्तान के हुक्मरान होश के नाखुन लें और कौम एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ रवां दवा हो सके। आमीन। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से भी जरूर आगाह रखिएगा।